Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear friends, my dear teachers, and my dear students. This is Mudassir Radicapis. I'm on my YouTube channel, Be Learner, Be Researcher. So today my topic is about the thing which we always used to say, happiness and satisfaction. So sometimes we fail to understand what happiness is, and sometimes we fail to understand what satisfy means. So I will try to relate this topic with the same topic about which we people have confusion. Most of the time, our students fail to understand what aim is and what objective is. When we're talking about the happiness, so happiness is short term, and when we are talking about the satisfaction, that is long term. In the same pattern, that when we are talking about the aim, so that is long term, and when we are talking about the objective, that is short term. Likewise, a student wants to crack UPSC. So it means that when he will start preparation from class 7th, 8th, 9th, 10th, he wants to get the good grades in class 7th, wants to get good grades in class 8th. तो 7th पास करना, 8th पास करना अच्छे मार्क्स से, 9th पास करना अच्छे मार्क्स से, या 10th पास करना अच्छे मार्क्स से. तो that these are objectives. 11th 12th मतलब कॉलेज, उसके बाद नाउ स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द यूपीएससी. तो दैट इज एम. जो एम आपका होता है कि दैट मेक्स यू अ डिफरेंट पर्सन. ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना ये छोटी बात है, बट एम को हासिल करना ये बहुत बड़ी बात है. हैप्पीनेस हमें छोटी छोटी चीज़ों से मिलती हैं, खाने से मिलती हैं, दोस्तों के साथ घूमने के साथ मिलती है, या फैमिली के साथ बैठने में हमें खुशी मिलती है, या टीचर के साथ बात करने में हमें खुशी मिलती है, स्टूडेंट के साथ बात करने में हमें खुशी मिलती है. बट सेटिस्फैक्शन एक अलग चीज़ है. सेटिस्फैक्शन एक अलग चीज़ है. दैट गिव्स यू डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेजर, इंटेंसिटी ऑफ हैप्पीनेस, zenith of happiness जहाँ पे होगी वहाँ. then this is the situation when a person would start to feel that now I am on my mark. जिस तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं कि जब एक वर्ल्ड कप की तैयारी करता है, कोई कप्तान कोई तैयारी करता है या बहुत बड़ा प्लेयर तैयारी करता है, तो हर एक प्लेयर की और हर एक कैप्टन की ये चाहत रहती है कि मैं वर्ल्ड कप लेके आ जाऊं. कि जो वर्ल्ड कप होता है ना, वो ही एम होता है. ट्रॉफी जीतना, मैच जीतना, 100 लगाना, 50 करना, थ्रो मारना, अच्छे से कैच करना, अच्छे से फील्डिंग करना, दीज आर ऑब्जेक्टिव्स. बट आपका जो मेन टारगेट होता है ना, वो एम होता है. और दुनिया आपको ऑब्जेक्टिव से नहीं पहचानती है, दुनिया आपको एम से पहचानती है. यानी कि आपका जो फोकस होना चाहिए, दैट शुड नेवर बी ऑन द हैप्पीनेस ऑन द ऑल ऑन टाइम. नो डाउट यू आर गेटिंग हैप्पीनेस. फॉर एग्जाम्पल दैट आपने कोई एग्जाम दिया, 100 में से आपको 90 मार्क्स आ गए, तो दिस इज हैप्पीनेस. ऑब्वियसली यू फील प्राउड बिकॉज फाइनली द हार्ड वर्क यू हैव डन, द कमिटमेंट, तो फाइनली यू गॉट the product of it. But at the end of the day, no, your focus is something else. I want to crack UPSC. वो आपका एम है. जब आप UPSC कंप्लीट करोगे ना, जब आप UPSC क्वालिफाई आपका हो जाएगा, या किसी का नेट क्वालिफाई करना होगा, या किसी का JRF क्वालिफाई, या किसी का PhD, किसी का PDoc, किसी का नीट, किसी का कोई और एग्जाम जिंदगी में होगा. कोई क्रिकेटर बनना चाहता, कोई म्यूजिशियन बनना चाहता, कोई फैशन डिजाइनर बनना चाहता है, कोई कुक बनना चाहता है, कोई कुछ और बनना चाहता है. जिंदगी में ये नहीं है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में बात करूं ना. आप उस फील्ड को पहुंचते पहुंचते आप बहुत सारी कामयाबियां देखते हो. तो वो सारी कामयाबियां जो है, वो आपका एम नहीं है, वो आपका ऑब्जेक्टिव है. और इसी के साथ मैं इन चीज़ों को रिलेट कर रहा हूं कि योर टारगेट शुड नेवर बी द हैप्पीनेस. सेटिस्फैक्शन इज इंपॉर्टेंट. वंस यू आर सेटिस्फाइड, देन यू वुड स्टार्ट टू फील दैट आई एम द किंग, आई एम द बॉस, आई एम द वैरियर, आई हैव अचीव्ड दिस. बिकॉज वो चीज़ जो आपकी होगी, दैट वुड बी द डिजिग्नेशन ऑफ योर, दैट वुड बी द आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर सेल्फ. तो जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल दैट हम बात करेंगे सिगमंड फ्राइड की, जब आप साइको एनालिसिस की बात करते हैं तो सिगमंड फ्राइड सामने आ जाता है. जब हम किसी खुदी की बात करते हैं तो अल्लामा इकबाल साहब आपके सामने आ जाते हैं.
जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो उमर इब्न खत्ताब आपके सामने आ जाते हैं। जब हम सच्चाई की बात करते हैं तो अबू बकर सिद्दीक आपके सामने आ जाती है। ये जो चीज़ें आपकी बन जाती हैं ना, ये बन जाते हैं आपकी फिर कार्डिनल प्रिंसिपल, और लोग फिर आपको इन चीज़ों से पहचाना जाते हैं। जब आप आईपीएस बनोगे, जब आप आईएएस बनोगे, जब आप केएएस बनोगे, तो आपको बोला जाएगा आप उसको जानते हो, कौन? अच्छा, वो आईपीएस, हाँ मैं उसको जानता हूँ। तो इंपॉर्टेंट आपकी ज़िंदगी का है वो एम है, रादर दैन द ऑब्जेक्टिव। बट ऑब्जेक्टिव जो होती है ना, वो आपकी ज़िंदगी के लिए एक लैडर से बन जाता है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। बट आपकी ज़िंदगी का मकसद लैडर को पार करना और दूसरे मंजिले पे पहुंचना। पहले मंजिल से लेके दूसरे मंजिल तक जो पहुंचना है, वो पहले आपकी जो लैडर है, लैडर आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स है, 7th 8th 9th 10th। या पहले आप फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक खेलते हो, फिर आप रांची जाते हो, फिर आप वहाँ पे ईरानी ट्रॉफी खेलते हो या दुलीप ट्रॉफी खेलते हो, फिर कोई और ट्रॉफी खेलते हो, फिर आप इंडिया ए के लिए जाते हो, फिर आप इंडिया को प्रेजेंट करते हो नेशनल लेवल पे। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, ये एम होता है। और जो आपकी ज़िंदगी का एम होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और एम को अचीव करने के लिए आपको ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा। एंड वंस यू विल गेट द एम, तो डेफिनेटली यू विल बी सेटिस्फाई। हमारी सोसाइटी में आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग डिप्रेस है, बहुत सारे लोग एंग्जाइटी के शिकार है, बहुत सारे लोगों को पैनिक अटैक आ जाता है। तो बहुत सारे लोग खुद से बहुत नाराज़ है। नाराज़ इसलिए होती है क्योंकि उनको समझ नहीं होती है कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है या मेरा एम है। 10th पास करना आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना कि एम होना चाहिए। 12th पास करना आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना कि एम होना चाहिए। हाँ, आपका एम होना चाहिए डॉक्टर बनना, आपका एम होना चाहिए ना प्रोफेसर बनना, आपका एम होना चाहिए म्यूजिशियन बनना, आपका एम होना चाहिए क्रिकेटर बनना, आपका एम होना चाहिए फुटबॉल प्लेयर बनना, आपका एम होना चाहिए डांसर बनना। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। आई विश कि मैंने जो बात आपके सामने रखी है, दिस conversation would help you a lot in order to achieve your goal, achieve your aim, इंशाल्लाह ताला। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। टिल दैट के लिए अपने रेड कैप्स के लिए दुआ कीजिएगा। तो टिल दैट, खुदा हाफिज़।